हाय, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया है जो क्लास 12 का है। रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन लेकर के आया है जो चैप्टर नंबर 4 का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देंगे, बेहतरीन लगेगा आज का टॉपिक। ऐसे तो सभी टॉपिक अच्छे हैं, आज का भी टॉपिक अच्छा ही रहेगा, हमको तो अच्छा लगता है। आप लोग बताइए कमेंट करके, और वीडियो पसंद आता है जो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। पोएट्री सेक्शन है, चैप्टर 4 है, राइट। चैप्टर कौन है? ऑटो ऑटम। ऑटो ऑटम करेंगे जो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। ऑटो ऑटम बोले तो ऑटम का गीत, ऑटम का गीत है ना, धुन ताल। एक किट्स आप बताए हैं ऑटम के बारे में। सभी राइटर तो हर मौसम के बारे में लिखे हैं, लेकिन ऑटम सीजन के बारे में, जो पतझड़ का मौसम जो होता है उस समय, कम ही पोएट जो है उनके बारे में एक्सप्लेन किए। इसे पोएट साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, बताए ऑटम के बारे में। तो ऑटम से सभी तो नफरत करते हैं, लेकिन ऑटम साहब इतना बेहतरीन एक्सप्लेन किया है कि लगता है कि सब मौसम से बेहतरीन ऑटम मौसम ही, ऑटम सीजन ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। क्या कह रहा है? जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1821 ईस्वी को हो गई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट, इंग्लिश रोमांटिक पोएट में से एक है। महान रोमांटिक जो पोएट है ना, उनमें से एक महान कवि ये भी है। जितने भी इंग्लिश रोमांटिक पोएट हुए हैं उनमें से इनका भी एक नाम आता है। इनका जॉन किट्स साहेब का। इनका जन्म हुआ था 1795 ईस्वी, मृत्यु हुआ 1821 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। वॉज बॉर्न, इनका जो जन्म हुआ था एट मूनफील्ड्स। कहाँ हुआ था? मूनफील्ड्स एक शहर का नाम है, वहां पे जन्म हुआ था। एक लंदन, लंदन देश का नाम है, ओके, स्टेट है मूनफील्ड्स, वहां पे इनका एक जन्म हुआ था जॉन किट्स साहब का। ही स्टडीड, उन्होंने जो पढ़ाई किए थे एट क्लर्क्स स्कूल। कौन से स्कूल से? क्लर्क्स स्कूल से वो पढ़ाई किए थे। एट इनफील्ड, जो कहाँ पड़ता है? इनफील्ड में पढ़ता है क्लर्क्स स्कूल, वहीं पे वो अपना पढ़ाई किए थे जॉन किट्स साहब। डीपली इंटरेस्टेड, उनका जो पूरी तरह जो इंटरेस्ट था, जो रुचि था, जो मन लगता था उनको, किट्स साहब को, एक किसमें था? इन क्रिकेट, क्रिकेट में। एंड बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में भी, मारपीट में भी उनको मन लगता था। बॉक्सिंग करना उनको पसंद था, क्रिकेट खेलना भी उनको बहुत ही ज्यादा पसंद था, इंटरेस्ट था जॉन किट्स साहब का। ही ग्रीव इनटू वोरेशियस, वो भूखर भी थे, काफी ज्यादा भूखर थे। किस चीज का? खाना खाने का नहीं, रीडर का, पढ़ने के भूखर थे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते थे, खूब मन लगता था उनको, पर भूखर कहे उन्होंने, है ना। स्पेशली खास तौर पे ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, खास तौर पे ग्रीक मैथोलॉजी, पुराने समय का जो हुआ करता था उनके बारे में वो पढ़ते थे। ही इवन स्टार्टेड, इन्होंने स्टार्ट भी किए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना स्टार्ट किए ऑफ वर्गिल्स एनेंड, यानी वर्गिल्स पोएट साहब है, इनकी जो पोएम है एनेंड, इनके पोएट्री को ट्रांसलेट भी करना शुरू किए जॉन किट्स साहब। हिज एम्बिशन, उनका जो एम्बिशन था, लक्ष्य था, मोटो था, टू बिकम अ पोएट, एक पोएट बनना एम्बिशन था इनका जॉन किट्स साहब का। वॉज फायर्ड, ए फायर्ड हुए बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस, उनकी जो पहला जो था परिचित एक्वेंटेंस विद स्पेंसर्स फेरी क्वीन। स्पेंसर का, ये जो स्पेंसर है ये राइटर साहब है, पोएट साहब है, इनके जो फेरी क्वीन थे, ये पोएट्री है ना, पोएट्री का नाम है, जो इनका राइटर है स्पेंसर। इनकी पोएट्री जो पढ़े तो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए जॉन किट्स साहब। तभी उन्होंने सोचा हम भी पोएट बनना चाहते, इनके भी अंदर पोएट बनने की इच्छा जगा। हिज फर्स्ट पोएम, उनके जो पहला जो पोएम था, पहला पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स, स्पेंसर का इमिटेशन, उन्हीं का नकल किए थे, उन्हीं को देख करके प्रभावित हुए थे।
राइट। तो इमिटेशन था पहला था पोइट्री इनका जॉन किट्स साहब का, वाज पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड हुआ इन 1814 में। पहला इनका बुक कब पब्लिश हुआ था? 1814 ईस्वी में। इनकी जन्म कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। मृत्यु हुआ था 1821 ईस्वी में। इनका पहला बुक कब पब्लिश हुआ? 1814 ईस्वी में। याद रखना मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसके बाद कह रहा है हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इंटाइटल्ड, उनके पोइट्री का जो टाइटल हुआ पोएम वाज पब्लिश्ड, जो पोएम पब्लिश्ड हुआ इन 1817 में, 1817 ईस्वी में। हिज पोएम, उनका जो पोएम था इंडिमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड, उनका जो पोएम हुआ इंडिमियन वो बहुत ही अप्रिशिएट दिलाया, मान सम्मानित दिलवाया बाय वर्ड्सवर्थ, किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यानी वर्ड्सवर्थ बहुत बड़े राइटर है इंग्लिश का, राइट। उन्होंने सम्मानित किए किनको? जॉन किट्स को। जब बहुत बड़े राइटर एक छोटे मोटे राइटर को सम्मानित करे तो सोच सकते हो कितना बड़ा काम किए होंगे, है ना। तो जॉन किट्स को सम्मानित किया गया वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इट वॉज पब्लिश्ड, यह पब्लिश्ड हुआ था इन 1818, 1818 ईस्वी में। हिज ओट्स, उनकी जो ओट्स था, ओट्स हुआ करता था, ओट्स उसको बोलेंगे कि गीत की तरह लिखते थे, यानी कि लास्ट वाला जो वर्ड होता ना ठीक मिलता जुलता होता था वर्ड, ऐसे लिखते थे। वो जो था ओट्स इनका ऑन इंडोलेंस, ऑन ग्रेसियन, ऑन टू साइक, टू अ नाइटिंगल, ऑन मेलनकली एंड ऑटो ऑटम, ये सारे उनके पोइट्री थे। किनके पोइट्री? जॉन केट्स साहब का। मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोइट, ये सारे पोइट्री जो है उनको एक रोमांटिक पोएट बनाता है। किनको बनाता है रोमांटिक पोएट? जॉन केट्स साहब का, राइट। जॉन केट्स साहब क्या लिखे हैं? ऑटो ऑटम, पतझड़ के गीत। रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को रोमांटिक पोएट बनाते हैं। सो डिड लेमिया एंड हाइपेरियन, और लेमिया और हाइपेरियन भी उनको रोमांटिक पोएट बनाते हैं। ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई थी, बड़े दुख की बात है, उनकी मृत्यु हो गई थी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के कारण या टीबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। टीबी बीमारी हो गया था उनका, जिनसे उनके मृत्यु हो गई इन 1821, 1821 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 26, यानी ओनली 26 साल के जब ये थे तभी इनकी मृत्यु हो गई। इन लगभग 7 साल में अपना नाम रोशन कर लिए थे, 26 साल की उम्र में मर गए। बट लेकिन विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, लेकिन छोटी जिंदगी में, शॉर्ट जो लाइफ था इन छोटी जिंदगी में, ही वॉज एबल टू अचीव, वह सफल हो पाए अचीव करने में, ग्रेटनेस, महानता को प्राप्त करने में सफल रहे। हिज पोएम्स एंड लेटर्स, उनके जो पोएम्स हुआ करते थे और लेटर्स हैव डेप्थ बीनेथ देयर ब्यूटी, उनके ब्यूटी के जड़ तक जाते थे, ब्यूटी के गहराई तक जाते थे। एंड और रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस, और उनकी जागरूकता को बताते थे, ऑफ द पेन्स, जो दर्द होता था, एंड सफरिंग, जो पीड़ित होते थे लाइफ से, किसी के लाइफ में जो दर्द पीड़ित परेशान होता था उनको अवेयरनेस करते थे। कौन करते थे? जॉन किट्स साहब। टू हिम, उनको अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उनके लिए एक जो थिंग जो होता था ना वही ब्यूटी होता था, इज अ जॉय फॉर एवर, उन्हीं को क्या करते थे? जॉय करते थे, इंजॉय करते थे हमेशा। एंड और कहते थे ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी ही सच है, ट्रूथ ब्यूटी, सच ही क्या है? ब्यूटी है, सुंदरता है। इन द पोएम, पोएम में ओड टू ऑटम, किसमें? ओड टू ऑटम में जॉन किट्स साहब जो है डिस्क्राइब करते, वर्णन करते, एक्सप्लेनेशन देते हैं द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट, ब्यूटी को और उसकी खासियत को बताते हैं स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम के बारे में
इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल, एक यादगार के रूप में पिक्चर के जरिए बताते हैं, एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, जो नेचर की क्या खासियत होती है, क्या सुंदरता होती है, उनकी ब्यूटी क्या होती है, उनके बारे में वर्णन किए हैं। कौन किए हैं? जॉन किट साहब किए हैं। ये क्या लिखे हैं जॉन किट साहब? ऑटो ऑटम लिखे हैं, राइट। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, पहला पहला पैराग्राफ में क्या कहता है? 3 पैराग्राफ है बुआ, ध्यान देना। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तीनों का पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। हर पैराग्राफ में अलग अलग बात कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेट होते हैं, राइट। तो जरूर कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा, उसमें अपना सुझाव भी दीजिएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। कह रहा है सीजन ऑफ मिस्ट, ये जो मिस्ट है ना, कुहासे का जो मौसम होता है, जिसमें कोहरा होता है, मौसम कोहरा, जिसमें कुहासा लगा रहता है, वो जो मौसम होती है ना, और मिलो फ्रूटफुलनेस, जिसमें फल का पकाव होता है, जिसमें मधुरतम होता है, फल पकना शुरू होता है, उस मौसम में, वो मौसम के बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं क्लोज बॉजम फ्रेंड, जिगरी दोस्त होते हैं ऑफ द मैच्योरिंग सन, ये जो मौसम होते हैं ना, कुहासे का मौसम, जिसमें फलों का जो पकना होता है, वो जो मौसम होता है, क्लोज बॉजम फ्रेंड होता है मैच्योरिंग सन के साथ। यानी कि सन और ऑटम का जो मौसम है ना, वो दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, जिगरी दोस्ती होता है, दोनों षड्यंत्र रचते हैं। क्या षड्यंत्र रचते हैं भाई? कंस्पायरिंग विद हिम, उनके साथ षड्यंत्र रचा जाता है, साजिश रचते हैं, हिम उनके साथ मिल करके, हाउ टू लोड, किस तरह से लोड कर दिया जाए, किस तरह से लाद दिया जाए, एंड ब्लेस, और आशीर्वाद दे दिया जाए, विद फ्रूट, किससे? फूल, फ्रूट, फलों से लाद दिया जाए, द वाइन्स, जो लताएं होते हैं, जो चरते हैं पेड़ पर या छप्पर पर, जो लथड़ते लताएं, उनमें कैसे फलों से लाद दिया जाए। दैट राउंड द थैच इफ्स रन, जो थैच, थैच बोले तो छप्पर, छप्पर पर जो लताएं होती है, लपेट लपेट को जो बढ़ता है, जैसे कद्दू का लताएं नहीं होता है, कद्दू रोपते हैं, खीरा होता है, वो सब जो लताएं होती है, उस तरह से खीरा, खीरा कैसे होता है? लथड़ते फरता है, उसमें लताएं में फरता है। तो ठीक उसी तरह जो रन करता, दौड़ते लपेटते हुए जाता है, उस सभी में, वाइन्स में क्या करते? जब फलों से लाद दिया जाए, ये साजिश रचते हैं। सन, सूरज मिल, सूरज, और वो मौसम जो होते हैं ऑटो ऑटम का, सो दोनों मिलकर के साजिश रचते हैं। टू बेंड, और कहते हैं झुका दे, क्या करे? झुका दे, विद एप्पल्स, एप्पल से, द मोस्ट कॉटेज ट्री, साजिश रचते हैं उसको झुका दे, जो एप्पल से, उसको जो डाउरी होता है उसको झुका दे, किस चीज से? एप्पल से, द मोस्ट कॉटेज ट्री, और उस ट्रीज पे, कॉटेज पे, झोपड़ी पे, पेड़ पे जो काई लगल रहता है ना, काई जानते हैं ना, काई जिसपे पांव स्लिप कर जाता है, कल पर नहीं काई होता है, उस तरह पेड़ों पे काई लगल रहता है ना, ठंड मौसम देखना, और उसमें जो लताएं लगल रहता है, और जो डहरी जो रहता है, तो साजिश रहते को उसको फलों से, एप्पल से लाद दे, झुका दे, ऐसा साजिश रचते हैं दोनों मिल करके। ऐसा बता रहे हैं जैसे कि मानो कि इंसान के बारे में बताया जा रहा है, मौसम के बारे में ऐसे बताए हैं पोएट साहब। एंड फील ऑल फ्रूट, और सारे फलों को क्या कर दे? भर दे, विद राइपनेस, किस चीज से? राइपनेस से, पका दे, टू द कोर, अंदर तक, जड़ तक, उसके बीज तक, गहराई तक पका दे, ऐसे साजिश करते हैं। टू स्वेल द गॉड, गॉड को क्या कर दे? स्वेल कर दे, एंड प्लम्प द हेजल से, जो गॉड होता है, गॉड मतलब कद्दू, कद्दू को बीज तक उसमें गुद्दा ही गुद्दा भर दे, ऐसे साजिश रचते हैं। कद्दू में क्या करते हैं? कद्दू में जो होता है गुद्दा ही गुद्दा उसमें भर देता है, बीज तक, बीज छोटा छोटा होता है, उसमें बाकी बात गुद्दा ही गुद्दा होता है, प्लम्प होता है, उससे भर दिया जाता है। विद अ स्वीट कर्नल टू सेट अ बर्डिंग मोर, और क्या करता है उसमें? मीठा मीठा क्या कर दे? कर्नल, बीज तक जो है
बीज तक उसमें मीठा मीठापन भर दे। एंड टू सेट बर्डिंग मोर, और उसमें क्या कर दे, बर्डिंग मोर, ज्यादा से ज्यादा कलियां उसमें डाल दे, लगा दे। कलियां समझ रहे हैं ना, जैसे कद्दू का एग्जांपल लिए तो कद्दू से पहले छोटा छोटा कली कली होता है, छोटा छोटा होता है, उससे थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा होते जाता है, कली होता है ना, उसको लाद दे कलियों से ज्यादा लाद दे। एंड स्टील मोर, और ज्यादा से ज्यादा लाद दे। लेटर, बाद में फ्लावर फॉर द बीज, और बाद में फूलों से भर दे ताकि उस पे बीज आए मधुमक्खियों के लिए, वो फ्लावर लाद दे, फ्लावर से भर दे, फूल से भर दे। until they think until they think warm days will never cease, और वे सोचेंगे, और वे सोचते हैं, जो बीज होते हैं, जो मधुमक्खी होते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो मौसम है ना कभी न जाए। किन्हीं को मौसम पसंद नहीं आता ऑटम का, पतझड़ का मौसम किन्हीं को पसंद नहीं आते, लेकिन जॉन किट्स साहब, राइटर साहब, पोएट साहब इतनी बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, वो काफी सबसे मौसम ज्यादा अच्छा वही मौसम लगता है ऑटम का। वो कहते हैं कि वे जो मधुमक्खी जो होते हैं वे सोचते हैं कि ये जो मौसम है गर्मी का ये कभी नहीं जाए, कभी खत्म न हो, क्योंकि वो जो है मधुमक्खी उस फूलों पर बैठते हैं, उस फूलों से रस चूसते हैं जो हर मौसम में नहीं मिलता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये दिन खत्म हो। फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड देयर क्लैमी सेल, और समर के मौसम में क्या होता है, उसमें वो जो ब्रीम्ड होता है ना, जो छत ब्रीम्ड क्लैमी सेल, वो जो सेल होता है मधुमक्खी का, जो छत्ता देखे छत्ता, वो हर उसमें छत्ता में ब्रीम्ड होता है, ब्रीम्ड मतलब मध से लदा हुआ रहता है, मध से भरा हुआ रहता है, शहद से, है ना, वही मौसम में होता है, और इसीलिए वो नहीं चाहते मधुमक्खी के कभी मौसम कभी खत्म हो। ये पहला पैराग्राफ था, पहला पैराग्राफ में ये कहा, दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं क्या कहते हैं। Who hath not seen, hath मतलब हैज, हैज हैव का प्रयोग किया गया होगा, hath मतलब हैज हैव समझेंगे, राइट। Who hath not seen, दी मतलब यू ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, ध्यान देंगे। Who hath not seen दी, कहते तुम्हें किसने नहीं देखा है, तुम्हें किसने नहीं देखा है, जॉन किट साहब कह रहे हैं पतझड़ से, ऑटम से तुम्हें किसने नहीं देखा। दी ऑप्ट एमिड द स्टोर, स्टोर में एक स्टोर जानते हैं ना जहाँ पे सामान राशन सब गेहूं चावल सब रखा जाता है स्टोर रूम में, वहां पे कहते हैं तुम्हें किसने नहीं देखा है, तुम्हें सब देखता है, किसने नहीं देखा है तुम्हें। समटाइम्स कभी कभार तो हूँ एवर सेक्स अब्रोड में पाए, जो भी कहीं कोई जा रहे होते विदेश की ओर या कोई उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तुम्हें देखते हैं, तुम्हें देख पाते हैं, किस तरह से देख पाते हैं, दी सिटिंग तुम बैठे रहते हो, दी मतलब तुम बैठे रहते हो, केयरलेस लापरवाह, जैसे मनो इससे बैठे रहते हो ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, कहाँ पे, ग्रीनरी फ्लोर पे, राशन को ही एग्जाम्पल लिया है, राशन जैसे कैसे रहता है, गेहूं को रख देते हैं फ्लोर पर, स्टोर रूम में रख देते हैं ना, उसी को मौसम माने, वही मौसम में होता है, फ्लोर रख दिया फ्लोर पे, गेहूं हुआ धान हुआ जो भी हुआ उसको रख दिया जाता है, वही बैठा हुआ है, उसी का एग्जाम्पल है। तुमको तो सब देखता है, तुम इससे बैठे रहते हो लापरवाह के तरह, तुम्हें किसने नहीं देखा है। और कह रहे हैं दाई तुम्हारा, दाई मतलब तुम्हारा, हेयर तुम्हारा जो बाल होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम, लिफ्टेड वो लहराते रहता है, बाय द बिनोइंग विंड हवा के झोंके से वे लहराते रहते हैं, तुम्हारा बाल तुम्हें किसने नहीं देखा है, तुम्हें तो सभी ने देखा है। यानी कहना चाह रहे हैं जब धान कटता है, धान को जब झाड़ते हैं, जब ओसाते हैं, ओसाना जानते हैं ना आप लोग, जब धान को ओसाते हैं सूप से या डगरा से या पंखा चला करके ओसाते, उसमें से जो धान का जो धान से जो लेवारी जो रहता है, पोंचा जो रहता है वो सब निकलता है हवा से, तो वही जो उड़ियाता है वही उसके बालों को घोषित किया है, वही उसका बाल है उड़िया रहा है, सब सब बाल उड़िया रहा है, ये पोएट साहब बता रहे। तो तुम्हें किसने नहीं देखा, सब तो देखता है, तुम उड़ियाते रहते हो, तुम्हारा बाल उड़ियाते रहता है, लहराते रहता है, हवा में फहराते रहता है, तुम्हें तो सब देखा है, किसने नहीं देखा तुम्हें, ये बता रहे जॉन किट्स साहब।
करे और ऑन हाफ रीप्ड फ्यूरो साउंड अस्लीप, जब फसल भी कटाई होती है, फसल कटाई होती है, हाफ स्लीप, जब आधा फसल कट जाता है ना, तब अस्लीप, जब देखना, जब आधा फसल काटोगे, काटते काटते तो नींद जैसा आने लगता है, आलसपन छा जाता है, काटते काटते अगर धान काट रहे हैं, उसमें काट रहे हैं, क्यारी लगा दिए तो सोचते उसी पर सो जाए, ऐसा मन करता है ना। हाँ, काटोगे तो पता चलेगा, मन करे उसी पे सो जाए, तो सोने का मन करता है। और कहे ड्रोज विद द फ्यूम ऑफ पपीज वाइल दाई हुक, अब जब तुम्हारे हाथ, जब इंसानों के हाथ में हुक रहता है, हंसुआ रहता है, जब काटते 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 जाता है, काटते काटते, तो उनकी जो सुगंध जो होती है, एक्चुअल में वो तो सुगंध अच्छा होता है नहीं, लेकिन राइटर साहब बताए हैं, जब तुम्हारा जो सुगंध आता है इंसानों के अंदर, तो मन करता है वो सो जाए, थोड़ा सा आराम कर ले, उसी धान पे सो जाए, ऐसा फील करता है, ये पोएट साहब बता रहे हैं। उसमें जो पपी जो होते हैं, पपीज, फूलों का सुगंध, खुशबू, फ्यूम, वो जो हंसुआ लिए हुए मन करता है क्या करे, ड्रॉज, नींद आने लगता है, हंसुआ हाथे में रहता है, नींद आने लगता है, ऐसा देखना होता है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, स्पेयर द नेक्स्ट स्वेट, और अगला कतार को काटने के लिए, एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, उसे फूलों रहते हैं, फूल भी रहता है, फूल उसके लिए, जैसे जंगल झाड़ रहता है ना, जंगल झाड़ होते जो कचरा आते नहीं कोई काम कर रहा था, उसको काट के बिक देते हैं, तो उसको फूलों फूल माने हैं, तो इसी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट कतार में स्पेयर द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, जो फूल होते हैं, एंड सम टाइम, कभी कभार तो क्या होता है, लाइक अ ग्लीनर द डस्ट कीप, कभी कभी वो जो धान काटते हैं या गेहूं काटते हैं, तो काट काट के उसको कतार में रखते हैं, क्या रखते हैं, काट काट के पसारते जाते हैं, कतार दूसरे कतार लगाते जाते, धान काटते हैं तब उसको कीप कीप करते हैं सॉरी, उसको रखते हैं, स्टडी द लैडेन, और उसको काटने के बाद क्या करता है, धीरे धीरे उसको लैडेन कर किया जाता है, लोड करके माथे पर उसको ले जाया जाता है, हेड अक्रॉस अ ब्रूक, यानी छोटे छोटे बोझा बांध करके उसको माथा पर रख करके उसको ले जाया जाता है, धान काटने के बाद बोझा बनाता, हटियाते हटिया करके बोझा बनाते, बोझा बांध करके ले जाते, कतार में जहां से कतार रहता है ना, आरी माए, उस माए उसको माथा पर रख करके ले जाया जाता है। तो तुम्हें किसने नहीं देखा है, फसल के रूप में तो तुमको देखबे किया, फसल का जो टुकड़ा था उसमें जो कचरा था उसके रूप में तो तुम्हें देखबे किया, तुम्हें किसने नहीं देखा है। और कह रहे हैं बाय अ साइडर प्रेस विद पैसेंस लुक, और तुम्हें उस समय भी देखता है जब लोग गन्ने का जूस पीने जाते हैं, तो गन्ने जो पेराते हैं तो उसमें से बूंद 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 करके जो ठोपे ठोपे जो गन्ना का जूस जो निकलता है रस, उसको इंतजार करते हैं पीने वाले बहुत धैर्य से, तो उसके रूप में भी तुम्हें तो देखता ही है ना, तुम्हें किसने नहीं देखा है। कौन कहते हैं, जॉन किट साहब कह रहे हैं ऑटम मौसम को इतने तारीफ करे, तुम्हें तो सभी देखा है। ये पैराग्राफ खत्म हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ है, लास्ट है, इसके बाद नहीं, ध्यान देंगे। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, कहते हैं ऑटम के तो बारे में बता रहे थे, अब कह रहे हैं तुम सोचते हो कि स्प्रिंग सीजन बहुत अच्छे होता है, अच्छा मौसम होता है, तो उसकी सॉन्ग कहाँ है, तुम्हारे में तो सॉन्ग है, तुम्हारे में तो धुन ताल सब है, स्प्रिंग का जो सॉन्ग है, गाना है, वे कहाँ है, कहाँ है, वे कहाँ है, कहीं नहीं है, तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो, थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में ना सोचो, तुम्हारे पास अपना बहुत कुछ है, उसके बारे में ना सोचो, किन के बारे में, स्प्रिंग सीजन के बारे में। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास तो खुद का म्यूजिक है, खुद का अपना म्यूजिक है तुम्हारे पास। While beard clouds bloom the soft dying day, जब फसल कट जाती है और जब फसल कट, एक और लाइन पढ़ते ध्यान देना, While beard clouds, जब बादल आते शाम के समय में, ब्लूम्स खिल जाता है, द सॉफ्ट डाइंग डे, जब सूरज ढलता है तो शाम में लाल लाल दिखता है, क्लाउडी मौसम आता है, बादल वाला मौसम आता है, उस समय का जो मौसम आता है ना, जब फसल कटता है बहुत ही बेहतरीन दिखता है, वो तो तुम्हारे मौसम में होता है ना,
ऑटम को कह रहे हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन, जब उस समय जो शाम का समय में जो उसका जो लालपन रहता है सूरज का, वो जब टच करता है खूंटी में, स्टेबल में, किसमें, स्टेबल प्लेन में जब टच करता है, जब धान काटते हैं उसका जो खूंटी रह जाता है उसमें जब सूरज के प्रकाश रोशनी पड़ता है शाम के समय में, टच करता है ना, तो विद रोजिस ह्यू, तो उसमें क्या होता है, रोजी की तरह, फूलों की तरह वो चमकता है। देन इन अ वेलफुल, तब वेलफुल बिलाप करते हैं, कोर द स्मॉल नेट्स, और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब बिलाप करते हैं कि फसल तो कट चुकी होती है, अब उसमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं, वो सब बिलाप करता है, वो उसके रहने का जगह नहीं है ना, तो उसी में रहते हैं। तो कहते हो तुम्हारे ही मौसम में तो रहते हैं ना, तुम दूसरे की चिंता क्यों करते हो। अमॉन्ग द रिवर स्वेलोज, नदियों के बीच स्वेलो बॉर्न अलोप्ट, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो जन्म लेते हैं, वो क्या करते हैं, बॉर्न लेते हैं, जन्म लेते हैं, और सिंकिंग, और डूबते हैं, एज द लाइट विंड लाइव्स और डाई, वहीं पर जन्म लेते हैं, वहीं पर वो मर जाते हैं। जैसे नदी किनारे होता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे है, कितना मरेगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना मरेगा, ऐसा ही होता है, लिव और लाइफ, लिव्स और डाई, जीते और मरते हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्स, और जो मेमने होते हैं ना फुल आवाज में ग्रहण करते, लाउड बीट्स ब्लिट्स, जोर से चिल्लाते हैं, कहां से, फ्रॉम हिली बॉन्ड्स, पहाड़ी पर से चढ़ करके वो चिल्लाते हैं शाम के समय में, वो तुम्हारे ही मौसम में तो होते हैं ना, कहा स्प्रिंग का सीजन तुम्हारे मौसम में होता है, तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो। कहते हिज क्रिकेट सिंग, और जो हिज क्रिकेट होते हैं वो सिंग करते हैं, गाते हैं, जो कीड़े मकोड़े ना होते शाम के समय जो करता है, वो शाम के समय में जिसको टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा सा, वो सब भी गाना गाते हैं शाम के समय, देखना जिनका आवाज सुनाई देगा, है ना, लेकिन मिलता नहीं है कहां से आवाज आती है, लेकिन आवाज आता है, वो सब गाते हैं। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रिज, वो सॉफ्ट गाते रहते हैं, जिन की आवाज में गाते रहते हैं, है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज में, नरम आवाज में गाते हैं। द रेड ब्रिस्ट विशाल्स, जो रेड टाइप का जो पक्षी होता है, जिनका जिसका सीना लाल लाल होता है, वो जो पक्षी होते हैं फ्रॉम गार्डन क्रॉप, गार्डन में भी गाते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज, और जो स्वेलो जो होते हैं छोटे मोटे पक्षी जो होते हैं ट्विटर करते हैं छोटे मोटे इन द स्काई, कहाँ पे, स्काई में, आकाश में, शाम के समय में छोटे छोटे पक्षी उड़ते हैं और क्या करते हैं, गीत गाते हैं, चहचहाते हैं। यही था दोस्तों, आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए ये पर इसको रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, अब कैसा लगा नहीं लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।